हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। मैं हूं सब इंस्पेक्टर डीके निषाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी। तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आते रहता है कि सर बिहार दरोगा में कितना नेगेटिव मार्किंग है, क्या हिंदी के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/5 नेगेटिव मार्किंग है या फिर 1/10, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। इस तरह का जो है क्वेश्चन बराबर आते रहता है। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही हम ये बताएंगे कि क्या 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं सारी बातें प्रूफ के साथ बता दूंगा। ठीक है, कंफर्म हो जाइएगा कि नेगेटिव कितना है और आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन में कितना नेगेटिव की चर्चा है। ठीक है, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों चरण का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मार्क्स, एक क्वेश्चन के मार्क्स की बात है तो पर क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 है जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। मतलब पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। यही है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। हिंदी में क्या है, हिंदी में 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 200 नंबर का ये भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार पेपर 2 भी ऐसे ही होता है, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि 0.2 मार्क्स का नेगेटिव है। मैं भी लगभग 1 साल तक कन्फ्यूजन में रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव कितना रहता है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए लोग इतना कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव है कितना। ठीक है, तो 0.2 मार्क्स का ही नेगेटिव है। मतलब अगर आप इसको देखें तो पर क्वेश्चन 0.2 मार्क्स का नेगेटिव है, जबकि पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, पर क्वेश्चन अगर सही होता है तो फिर आपका 2 मार्क्स आएगा, और अगर आप पर क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा। अगर हम इसे वट्टा में करते हैं तो ये आता है 1/10। ठीक है, मतलब इस एग्ज़ाम में 1/10 नेगेटिव है। पर क्वेश्चन पे जो है 1/10 मार्क्स का नेगेटिव है। ऐसा नेगेटिव मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होगा। इतना कम नेगेटिव की चर्चा जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है। 1/3 सुने हैं, 1/4 सुने हैं, 1/5 होता है, इस तरह का नेगेटिव होता है। लेकिन 1/10 जो बिहार दरोगा का नेगेटिव है, ये मुझे लगता है इससे अच्छा होता कि नेगेटिव ना रहता। ठीक है, 1/10 बहुत ही कम नेगेटिव है। मैं थोड़ा सा प्रूफ भी बता देता हूँ। देखिए, मैंने जो मेंस में अटैम्प्ट किया था, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। प्रीलिम्स में भी मैंने इतना ही अटैम्प्ट किया था, 100 का 100, जिसमें से राइट हुआ था 87 क्वेश्चन। देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। ना तो क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, ना आंसर की वेबसाइट पे दिया जाता है, और ना ही आपका जो क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत हुआ है ये सब कुछ नहीं बताता। सिर्फ आपको मार्क्स बता दिया जाता है, वो भी मेरिट आने के बाद। तो बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इतना क्वेश्चन मेरा सही हुआ है और इतना गलत हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 अटैम्प्ट किया था, 87 उसमें सही हुआ था, रॉन्ग 13 हुआ था। इस पे घटाने पे जो मेरा रियल मार्क्स है 171.4 मार्क्स आया था। अब मैंने कुछ चीज़ें इसमें की हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम ले लेते हैं कि राइट अगर 89 हो, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो इतना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अगर हम 0.4 मार्क्स नेगेटिव की बात करें, जैसे कि पर क्वेश्चन के हिसाब से 0.2 ही कटता है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि 1/5 नेगेटिव है। तो इस दौरान अगर हम ये मान लें कि पर क्वेश्चन 0.4 मार्क्स कटे तो 4.4 मार्क्स नेगेटिव होना चाहिए था। इस कंडीशन में मुझे आना चाहिए था 173.6, जो कि ये मार्क्स मेरा नहीं है।
उसके बाद एक और हम किए हैं कि राइट कर लिए हैं 88 गुने 2, इतना मार्क्स आता, रॉन्ग हुआ है इतना, तो इतना नेगेटिव करने पे मेरा 171.2 मार्क्स आना चाहिए था, अगर 0.4 पर क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्क्स काटा जाता तो। लेकिन मेरा है 171.4, तो ये भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ भी 1/5 नेगेटिव नहीं हो रहा है, 1/10 ही होगा। एक और मैंने किया है, मैंने राइट कर लिया है 87 गुने 2। ये मैंने प्रयोग किया है कि क्या मेरा मार्क्स जो है 1/10 नेगेटिव करने पर आया है या फिर 1/5 नेगेटिव, क्योंकि ये बहुत दिनों तक मेरा खुद का भी कन्फ्यूजन रहा है और लोगों में कन्फ्यूजन तो है ही। तो इसलिए अब क्लियर हो गया हूँ कि 1/10 नेगेटिव है, और मुझे लगता है कि इतना कम नेगेटिव मार्किंग और किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है। दिखा देता हूँ मेरा जो मार्क्स आया था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 171.4 मेंस में आया था मार्क्स। तो मुझे लगता है कि जब 1/10 नेगेटिव है, इसके कहने का मतलब हो गया कि 1/10 नेगेटिव है अगर आपने 11 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मात्र सही कर लिए तो भी आप बराबर में रहोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 11 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आपका राइट हो जाता है और 10 रॉन्ग हो जाता है तो भी आप घटा में नहीं रहेंगे, बराबर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी का रूल के हिसाब से अगर ऑप्शन 4 है, ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी का रूल कहता है कि जब 4 ऑप्शन है तो उसमें से 4 अगर आप आंख मूंद के भी ऑप्शन मार देते हैं तो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ये रूल है। अगर हम ये देख लें इसमें कि अगर मेरा 5 में से एक भी सही हो जाए, ठीक है, 4 ऑप्शन है वो तो 4 में से एक सही होना होता है प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाता है सही, लेकिन ये रूल है। लेकिन अगर आपका 5 में से भी एक सही होता है, अदर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, और 1/4 नेगेटिव है, तो भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ तो 1/10 नेगेटिव की चर्चा है, और हिंदी में भी इतना ही नेगेटिव होता है दोनों पेपर में, तो फिर आप क्यों 100 का 100 अटैम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत लड़का है जो मैसेज करता है कि सर मेरा 85 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है, जिसमें से 78 सही हुआ है और 7 गलत हुआ है। मैंने उससे पूछा, भाई 15 क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा, ये 15 क्वेश्चन क्यों नहीं अटैम्प्ट किए। पॉइंट से जब मेरिट छूट जाता है, 0.2 से मेरिट छूटा है कहीं का, 0.4 से, तो आप जो ये 85 और 88 87 अटैम्प्ट करके बाकी जो 13 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं। अटैम्प्ट कर लो, 100 का 100 अटैम्प्ट करो भाई। जहाँ 1/3 नेगेटिव है, जहाँ 1/4 नेगेटिव है, वहाँ थोड़ा सोचना होता है कि चलो हम नेगेटिव ना लें। लेकिन यहाँ अगर आप 100 में 100 अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। आए या ना आए, आंख मूंद करके क्वेश्चन पेपर एक तरफ रख लो और देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। अगर मान लो कि 85 ही आपने रंगा है, तो भी अगर आपको आइडिया नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर एक साइड कर लो, OMR उठाओ, जो 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसके बाद जो भी क्वेश्चन 15 बच गया है उसमें आप अंदाज़ा ही घस दो, ABCD BBC ऐसे करके घस दो। ये आपको ज़रूर मार्क्स इंक्रीज करेगा, और ये वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आपका 0.2 0.4 से मेरिट छूट रहा होता है, ठीक है। तो जब 1/10 नेगेटिव है तो फिर आप क्यों नहीं 100 अटैम्प्ट कीजिएगा। ये नेगेटिव ना के बराबर है, इससे अच्छा होता कि नेगेटिव होता ही नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब से हिंदी हो, इसका प्रीलिम्स का पेपर हो, या फिर मेंस में हिंदी का पेपर हो, या फिर जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 हो, 100 का 100 अटैम्प्ट कीजिए। मैंने दोनों बार एग्ज़ाम दिया है, एक्साइज का भी और दरोगा का भी, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक मैंने दोनों टाइम 100 का 100 अटैम्प्ट किया है। तो दोस्तों, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में 100 का 100 अटैम्प्ट ज़रूर करना। अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट में आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज़ होगा, ठीक है, किस तरह की गलतियों से आपको बचना है ताकि प्रैक्टिस के दौरान जो है मार्क्स
बढ़े। ठीक है, तो इस पर हम जल्द वीडियो लेके आएंगे। तब तक मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।